वर्चुअल जलसे से पहले मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। के बावजूद भी इमरान खान के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफेयर्स वेव और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाजरीन, आज ही बहुत सारी खबरें जो है हमने आपसे शेयर करनी है और वक्त बहुत कम है, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास इमरान खान के बयान को लेकर आ रही है कि वो जेल में रहकर ही बहुत हमें खुश नज़र आई। इस मौजू पर बात करेंगे। इस बार BBC ने इमरान खान का जो है बयान जो अपने चैनल पर नशर किया, उस हवाले से उन्होंने अपना क्या तजिया पेश किया, ये भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा यास्मीन राशि साहिबा ने जो है उनको अदालत में उन्होंने क्या बयान दिया, ये भी आप शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और भी खबर आ रही है। PTI के वर्चुअल जलसे से पहले जो इंटरनेट सर्विस का मसला मुल्क भर में बहुत चल रहा है, ये भी आपसे ये सब और बहुत कुछ आज के हम इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं नए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड आपके दिन में कोई सवाल है तो अपने डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक और टिकटॉक चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप उससे मुझे कमेंट कर सकते हो, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब को लेकर। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो खतरों के खिलाड़ी हैं और वो किसी भी सूरत में मुश्किलात को अपने पे हावी नहीं होने देते। इसी तरह जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं और जो उनसे मुख्तलिफ जो है चैनल्स के उनके जेल में डाला, जेल में उनके पास जाते रहते हैं। और जब भी वो उनका इंटरव्यू करके बाहर आते हैं, वो कहते हैं जी हमें इमरान खान साहब के चेहरे पर कोई परेशानी नज़र नहीं आई, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो खबर ये भी है कि उन्होंने एक नया कोट भी लिया था, उन्होंने वो भी जो है वो आसाफी को दिखाया, जी देखे मैं कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने कहा खान साहब मेरे ख्याल से आप जेल में हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूँ, मैं बाहर से ज़्यादा खुद को अंदर में जो है ज़्यादा जो है खुशहाल महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद खान साहब ने एक और बयान दिया कि जी मैं इस वक्त जो है मैंने 3 कुरान पाक मुकम्मल कर ली हैं, सीरत नबवी मैंने पढ़ लिया, अब मैं इस पर किताब लिखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये इसी बात को अगर हम लें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पे काफ़ी मुश्किलात का इमरान खान साहब को सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। हालांकि उनको पता है कि 8 फरवरी को उनके साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन ये भी खबर है कि उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हम एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अब वो सरप्राइज़ क्या होगा ये तो अभी फ़िलहाल अभी किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें अब समझ तो आ चुकी है वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह की BBC की रिपोर्ट को अगर मैंने आपसे कहा था मैं शेयर करूँगा। BBC ने एक रिपोर्ट चलाई है कि खान साहब ने एक बयान दिया है कि जी इस 8 फरवरी को जो हमारे जो जर्नैल हैं उनकी 90% जो है फैमिलीज जो है PTI को वोट डालने जा रही हैं। अब वो PTI को वोट डालने जा रही है, ये बात तो अब हमें बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी कि एक जर्नैलों की फैमिली जो है PTI को वोट डालेंगी, क्योंकि हम सबको तो ये पता है कि हम इमरान खान साहब का साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बातें हमें पता है। लेकिन बहरहाल ठीक है, ये अब ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वो सच है या क्या उसमें है। अभी इतना उन्होंने बस एक उनका बयान ही सामने है कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। इसी तरह अगर PTI के दूसरे रहनुमाओं को हम देख लें, जैसे राशि साहबा जो है वो भी हमें पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। 70 साल की राशि साहबा इस वक्त जेल में है, कैंसर की वो मरीजा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस PTI की जो पंजाब के बहादुर मर्द यानी और रहनुमा जो है ना वो एक मर्द के बराबर ही खड़ी है। कोई जो पंजाब में PTI के बहुत बड़े बड़े नामवर रहनुमा से जो है वो डर के यानी PTI से अलग हो गए थे, लेकिन राशि साहब ने तमाम चैलेंज का सामना करने को खुद को तैयार किया और इस वक्त जेल में है। और अदालत में जब आई तो उन्होंने एक बयान उन्होंने कहा जी मैंने काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से मैंने कुछ बोला नहीं है, अब मुझे बोलने दें। उन्होंने कहा जी मेरा मुकाबला जो है नवाज शरीफ साहब से पढ़ना है अपने हल्के में, तो मैं नवाज शरीफ साहब से कहूँगी कि आप अपने हल्के में जाएं और उनसे अपने लोगों से पूछें कि आप यास्मीन राशिद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे नवाज शरीफ साहब, यानी आप खुद पूछें कि मुझे 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 सपोर्ट मिल रही है। लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंस थी, लेकिन फिर भी उनको जो है उनके साथ पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि मैम आप मजबूर ना करें, आप यहाँ मेरी जो है वो तमाम जो है फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, जो इंशाल्लाह 8 फरवरी को आपको ही वोट देंगे। तो नाज़रीन, दूसरी है जी हमारे शख्स जो प्रियस लाई साहब हैं, वो भी 70 साल के लिए पहुँच गए हैं। उन्होंने काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा जो है हमें उन्होंने किया है। वैसे एक बात नाज़रीन ये है कि प्रियस लाई साहब से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो यानी इन चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। वो एक इत्तेफाक हुआ कि अगर वो PDM में से बंदे होते, अगर PDM के उनके यानी रहनुमा PDM में शमूलियत इख्तियार कर लेते तो अपनी वो वज़ीरतों के यानी जो मुद्दत वो भी पूरी करते। इस वक्त जो है वो
किसी अपने घर में बैठे होते हैं और इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयार होते हैं और बाहर अपने मनी खूब अपने एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनका उनकी किस्मत ये थी कि वो पीटीआई के साथ है इस वक्त, और पीटीआई के वैसे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन खान साहब इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है, इंशाल्लाह हो सकता है कोई मैं वाकई 8 फरवरी को सरप्राइज देखने को मिल जाए। तो परवेज इलाही साहब ने भी बहुत अरसे बाद सामने आए हैं, तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है इस वक्त। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो नाज़रीन, हम अपने अगली बात की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन खबर हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है जी पीटीआई के वर्चुअल जलसे को लेकर। तो वीकेंड साहब के वर्चुअल जलसे से 1 घंटा पहले जो है वो इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, और फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा यूट्यूब के तमाम जो वहाँ पे जिन्होंने जलसा देखना था उनको बहुत काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, अब इस पे हम बात करते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आती है हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, निगरान हुकूमत है, वो ये सब चीज़ें करके क्या वो महसूस कर रही है कि मेरे ख्याल से पता नहीं उनको क्या, उनको ये फील है कि वो जो पीटीआई को किस तरीके से पीछे कर दे, तो उनको कौन सा उनको जो है वो मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ मिलेगा। तब जो है इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़े लेजेंड है और उनके पास वीपीएन का भी ऑप्शन होता है। तो जलसा तो पीटीआई को उन्होंने देखना है, जो जो पीटीआई के चाहने वाले हैं उन्होंने तो उनको पीटीआई को सपोर्ट करना ही करना है, चाहे जो मर्जी कर लें। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो सिवाय इलेक्शन पे तवज्जो देने के बजाय बाकी हर काम कर रही है। तो मेरा नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या है, उनको पीटीआई के साथ क्या खास दुश्मनी है, क्या उन्होंने इमरान खान साहब ने जो हमारी अनवारुल्लाह काकड़ साहब की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, जो वो उनको नहीं दे रहे, तो उनको उनसे जो है बदले ले रहे हैं। तो नेक्स्ट खबर है जी हमारी, बहुत मजे की खबर आ रही है हमारी छुट्टियों को लेकर। तो छुट्टियों को लेकर खबर ये आ रही है जी कि 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक जो छुट्टियाँ होंगी, और जिसमें जी 4 फरवरी को संडे होगा जी, 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 से लेकर 10 फरवरी तक जो है इलेक्शन की छुट्टियाँ होंगी, और 11 को फिर संडे, और 12 को तलीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। अब इलेक्शन में छुट्टियां होनी जो है, इसमें जो ये भी हमारे पास खबर है, छुट्टियों को तो लेकर होगी, ठीक है जी छुट्टियां हो रही हैं, बस ये बात यहाँ तक है। लेकिन इसके बाद ये भी खबर आ रही है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है इंटरनेट की सर्विसेज जो बंद कर दी जाएंगी। अब इंटरनेट की सर्विस बंद करना ये बहुत बड़ा सवाल है, ये क्यों की जाएंगी जी इंटरनेट की सर्विसेज बंद 2 दिन पहले, क्यों इन्होंने क्या कोई वैसा, अब हम अब इस बात को लेके अब यहाँ पे हम क्या समझे कि इलेक्शन को शफाफ तरीके से करवा रहे हैं। ये मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में ऐसा होगा कि आप इलेक्शन सर पर हो जी, आप इंटरनेट सर्विस को बंद कर रहे हैं ताकि लोगों को पता ना चले जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ये पता है कि पीटीआई का जो जितना भी दारोमदार है, उनके जो सोशल मीडिया पे जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने अपना बेड़ा उठा रखा है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन वो भी तो फुल कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई को जो बिल्कुल फुल सपोर्ट जो मिल रही है उनको सोशल मीडिया कैंपेन से ही मिल रही है। चलो खैर जी, अब प्रोग्राम बहुत तवील होता जा रहा है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं परवेज मुशर्रफ साहब को लेकर। जी परवेज मुशर्रफ साहब का केस तो बहुत काफ़ी देर से चल रहा है। अब ये केस तो बेमानी केस को जो हमारी अदालतें रगड़ रही हैं, तो उनको सज़ाए मौत के वाले को मैं ये सज़ाए मौत के उनके केस को मैं लेकर ये कहूँगा जी कि अब उनको सज़ाए मौत का हुक्म जो दिया गया, किस बना पर दिया गया उनको किस बना पर जो है जी अब सज़ाए मौत दी जा रही है। यही है कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, और मुल्क को जी कहा जाता है कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया। अब ये अगर हम इन्हीं केसेस को लेकर अगर हम इन्हें देखें, तो हमारी इलेक्शन कमीशन, ये हमारी अदालतों ने साबित किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है मुल्क के नुकसान पहुँचाया। उन्होंने जो है वो गलत, थोड़ी दिन पहले खबर चली थी कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत गलत किया। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के भी उन पर काफ़ी ज़्यादा केसेस चले, गद्दारी को लेकर उन पर केस चला था, लेकिन उनको सज़ा मौत क्यों नहीं देगी। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहब इंतकाल कर चुके हैं, उन्होंने भी जो उन्होंने कहा था जी अब किसी से मुलाकात नहीं होगी किसी ऐसे बंदे से, लेकिन उन्होंने भी जाकर दुबई में मुलाकात की। इसके बाद नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, तो उनको सज़ा मौत मेरे ख्याल से देनी चाहिए ना, फिर उनके तमाम केसेस माफ़ कर दी गए। और अगर हम जजेस जो हमारे जजेस रिटायर हुए हैं अभी, मेरा ख्याल मुशर्रफ साहब की बात हम अब खत्म करते हैं जी। हमारी अदालत मुझे समझ आती है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, उनको बस इतना है जी जो केस करने वाले हैंडल करने वाले वो करती नहीं है। बट अब तो हम अदालत के खिलाफ बात नहीं करते, क्योंकि हमारी वो हम उनकी इज्जत करते हैं, वो जो भी कर रहे हैं हम इससे साहब बहुत बेहतर कर रहे हैं, मेरा सलाम है उनको। आप अपना कंटिन्यू रखें, आपको जो कहनी है, जो केस आपको मुझे लगता है वो करें, बाकी को हमने क्यों पकड़ना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी मजबूरी है। तो अगर हम बात करें जजेस के रिटायरमेंट को लेकर, तो जो हमारे 2 जज रिटायर हुए हैं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरा नहीं ख्याल उनको अभी रिटायर होना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो वैसे भी एक बात ये है कि जो गैरतमंद होता है, क्योंकि केसेस आ गए तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन अगर उन्होंने इतना किया था, तो आजकल जो हमारे पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी कंपनी होगी, उन पर कितने केसेस चले इस तरह के, वो भी वो तो अभी तक अपने इक़्तिदार में अब आ चुके हैं। और क्योंकि अब हम यही कहेंगे ना, नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी को इक़्तिदार में आ रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं। लेकिन इसके बाद जरदारी साहब भी वो भी इक़्तिदार, उन्होंने सिंध में इक़्तिदार में आ जाना, अभी हुकूमत भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो सिंध में उन्होंने हुकूमत उनकी चल रही है। उन्होंने अभी तक अब अपने केसेस को लेकर उन्होंने वो अभी तक अपने इन चीज़ों से पीछे क्यों नहीं हटे, क्योंकि वो उनके अंदर मेरे ख्याल से कोई गैरत का वो है नहीं है। लेकिन ठीक है, हम इस पे मौजूद बात नहीं करते, प्रोग्राम को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अब देखते हैं जी, लेट्स सी आगे क्या होता है। इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, और 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है ये इससे भी हम बहुत अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या अब जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है, इस नून लीग के बारे में जो खबरें आ रही हैं, इन सब खबरों को क्या जो नतीजा निकलेगा वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा। इससे पहले तमाम बातों को यानी इनको लेकर आना, ये जीत रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल बेमानी होगा। प्रोग्राम को ये काम करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।